आइए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट यानी काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर जो डिजोल्व कर लेता है। तो क्या वजह है कि काफ़ी सारी चीज़ों को वाटर अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। सो आइए हम रीज़न को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो उसमें पहली जो रीज़न है स्टूडेंट वो याद रखना है कि वाटर की होती है पोलर नेचर। और पोलर नेचर क्या होती है कि जिसमें पॉजिटिव आयन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। इसको हम डिटेल से भी पढ़ने जा रहे हैं। फिर स्टूडेंट हम दूसरी रीजन है, सेकंड रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि स्टूडेंट वाटर जो है वो अपने साथ भी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या शो करता है, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो काफी सारे मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सो आइए बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि वाटर एज अ सॉल्वेंट में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है पोलैरिटी। कि पोलैरिटी की वजह से वाटर कैसे इस काबिल हो जाता है कि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलैरिटी होती क्या है, कैसे आती है, जिसको हमने 9th ग्रेड में भी समझा। तो आइए इसको वदीद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HO&H। इसको हम यूं करके लिख देते हैं H2O को। अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने 9th ग्रेड में पढ़ी है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 3.4, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.2 और इस हाइड्रोजन की भी कितनी होगी 2.2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि वो एबिलिटी की जिससे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ खिंचाए। तो ये जो शेयरिंग हुई होती है, ये वाली शेयरिंग, तो ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ खिंचाएगा, ये ऑक्सीजन की तरफ खिंचाएगा। इसी तरह ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये इसको कौन अपनी तरफ खींच लेगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ऐसा करने से ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंप्लीटली नहीं आ रहे, कंप्लीटली हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत झुकाव हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़े के लिए ये साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन आप एक और चीज नोट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से थोड़ा बहुत चार्ज ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट ये कंपाउंड कहलाता है पोलर, यानी पॉजिटिव पोल बन गया और नेगेटिव पोल बन गया। अब स्टूडेंट देखें कि वाटर में जब लेट सपोज आप इसमें मिलाते हैं NaCl जो कि आयोनिक कंपाउंड है, तो वाटर हम जानेंगे कि काफी सारे आयोनिक कंपाउंड को कैसे डिसॉल्व कर लेता है। तो लेट सपोज हमने वाटर में डाल दिया NaCl, तो NaCl में क्या होता है, Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव। सो आप देखें जब आपने इसमें वाटर को इसमें मिलाया, तो वाटर ये H2O जिसका फॉर्मूला था, तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और Cl Na पॉजिटिव को और बहुत सारे क्लोरीन नेगेटिव को भी इस तरीके से सराउंड कर लेंगे। मैं अभी आपको ये शो करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है एक्चुअली, कुछ ऐसे करके। अब देखिए मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ कि पार्शियल नेगेटिव किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, और पार्शियल पॉजिटिव किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। कुछ ऐसे करके हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट होता ये है कि पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्शन शो करेगा इस सोडियम आयन के साथ, कुछ ऐसे करके, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन Cl नेगेटिव के साथ क्या शो करेगा, एक अट्रैक्शन शो करेगा कुछ ऐसे करके। अब स्टूडेंट ये जो न्यू अट्रैक्शन होती है जो कि पोलैरिटी की वजह से आ रही है, ये एक्चुअली डोमिनेट कर जाती है जो कि आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराउंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव थी। जो सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उस पर ये जो न्यू अट्रैक्शन है डोमिनेट कर जाएंगी। तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे। जब ये खींचेंगे तो दरमियान से जो NaCl का कंपाउंड है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो Na की क्या कंडीशन होगी, अब आप देखें कि सोडियम आयन की क्या कंडीशन होगी। सोडियम आयन होंगे सेंटर में कुछ ऐसे करके, और चारों तरफ से उसको कौन घेरे में ले लेगा, H2O कुछ ऐसे करके, H2O फ्रॉम ऑल साइड, उसको कौन आ जाएगा, H2O, और स्पेशली O नेगेटिव उसके पास होगा, राइट। तो ये अट्रैक्शन हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कुछ ऐसे करके। तो ये कंडीशन हो जाएगी Na पॉजिटिव की, जिसको स्टूडेंट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं Na पॉजिटिव एक्वस, कुछ ऐसे करके AQ करके। इसी तरह स्टूडेंट Cl नेगेटिव के साथ क्या होगा, तो ये आ गया Cl नेगेटिव के साथ भी H2O आएगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन आएंगे एक्चुअली, राइट, कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे करके आ जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ ये ऐसे करके हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। सो ये अट्रैक्शन शो हो रही है विद Cl नेगेटिव। तो इसको भी स्टूडेंट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे Cl नेगेटिव एंड एक्वस।
तो स्टूडेंट आपको ज़हन में ये रखना है कि इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जब अलग हो गए तो इसको हम कहते हैं ये डिजॉल्व हो रहे हैं। और हम ओवरऑल जब हम कहते हैं कि NaCl को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, सो हम क्या इसको रिएक्शन क्या लिखते हैं, देखिए रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। एक बन रहा है Na+1 एक्वस कंडीशन में, हम यूँ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और Cl-1 ये भी किस कंडीशन में मिल रहा है आपको, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इसको कुछ ऐसे करके लिख देते हैं। अब जो आपके जहन में एक कन्फ्यूजन हो कि वाटर में H और OH था वो कहाँ गया, वो बैलेंसिंग में नहीं आ रहा, तो वो देखिए एक्वस जब मैंने लिख दिया तो वो वाटर का पूरा यहाँ पे आ रहा है जो कि उसको सराउंड कर रहा है। होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा कि वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। सो स्टूडेंट होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोलैरिटी की वजह से वाटर कैसे चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है। आइए अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसे वाटर इस काबिल हो जाता है कि वो डिफरेंट कंपाउंड को डिसॉल्व कर सके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन जब भी अट्रैक्शन शो करेगा 3 मॉलिक्यूल के साथ, उन 3 मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम शामिल हैं, इनफैक्ट ये 3 एटम के साथ, जिसमें FO फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको हम फॉर्म से याद रख सकते हैं। जब भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इन पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन शो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टूडेंट अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर इस काबिल हो जाता है कि वो काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अब अल्कोहल जो है वो एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो हम इसको लिख देते हैं CH3O एंड H को कुछ ऐसे करके ओपन करके लिख देते हैं। इसमें पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट हम वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वाटर क्या होता है, वाटर को हम लिख देते हैं HOH। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कुछ ऐसे करके कि ये आ गया H और ये आ गया O और ये आ गया H, कुछ ऐसे करके। अब आपको पता होना चाहिए पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन, वंस अगेन जो हमने पहले पढ़ा। सो अब देखिए ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन शो कर रहा है अट्रैक्शन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, और पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन क्या करा रही है स्टूडेंट, ये अट्रैक्शन करा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि देखिए जब भी मैंने ऊपर बताया, जब भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन शो करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसके अलावा फ्लोरीन के साथ भी शो कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी ये शो कर सकता है, और इस वजह से आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो स्टूडेंट होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि वाटर एज ए सॉल्वेंट कैसे एक्ट करता है। 2 मेन वजूहात भी मैंने बता दी और उनको आपको एक्सप्लेन करके भी बता दी।